जैकबाबाद में सेप्को के मुबैना तौर पर नाअहली और गैर कानूनी लोड शेडिंग के खिलाफ सार्फिन में शदीद तशवीश की लहर दौड़ उठी। एजाज टलानी की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद सिटी 4 फीडर पर पीडीसी सखर और सेप्को ऑपरेशन के दरमियान मुबैना तौर पर गैर कानूनी ताउन के जरिए लाइन लॉसेज पूरे करने के लिए गैर एलानिया और गैर कानूनी लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये अमल न सिर्फ खुली नाइंसाफी है बल्कि रियासती इदारों की कारकर्दगी पर एक संगीन सवालिया निशान भी है। बाकायदगी से बिजली के बिल अदा करने वाले शरीफ शहरियों को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, जबकि बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करने की बजाय ईमानदार सार्फिन को ही अजियत में मुब्तला किया जा रहा है। फॉल्ट और ट्रिपिंग का बहाना बनाकर घंटों बिजली बंद रखना दरअसल लाइन लॉसेस छुपाने की एक नाकाम और शर्मनाक कोशिश है, जिसमें सेप्को के मुतल्लिका अफसरान की मुबैना मिली भगत वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है। ज़राए के मुताबिक पुरानी और नकारा तारों के बायस पैदा होने वाले मसाइल को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है ताकि मसनूई फॉल्ट्स के जरिए बिजली बंद करके लॉसेस को कंट्रोल किया जा सके। मुतासरा सार्फिन ने चेयरमैन वापटा, चेयरमैन नेपरा, वफाकी वजीर वाटर एंड पावर, सेक्रेटरी वाटर एंड पावर से मुतालबा किया कि फौरी वाक़या का नोटिस लिया जाए। पूरे सिंध की तरह जिला मुशर्रफ फिरोज में भी लेडी हेल्थ वर्कर्स के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन का काम जारी है। राना अब्दुल जब्बार राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसके लिए पूरे जिला के सेंटर्स पर टीम्स तश्कील दे दी गई हैं जो कि अपना काम बखूबी तरीके से इंजाम दे रही हैं। मुशर्रफ फिरोज में पूरे जिला में थारो शाह में भी लेडी हेल्थ वर्कर्स के डॉक्यूमेंट्स और बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए वेरिफिकेशन का काम जारी। इस मौका पर थारो शाह लेडी हेल्थ वर्कर्स सुपरवाइजर गुलाम सकीना कुल्होड़ो और अनीला लाड़क ने बताया, हम सब अपनी जानिब अपने वर्कर्स के लिए काम कर रहे हैं, मगर कुछ लोग हमें बिला वजह तंग करने आ रहे हैं। हमारा साफ और शफाफ तरीके से जारी काम है। दूसरी लेडी हेल्थ वर्कर्स का भी इनकी बातों से एतमाद का इजहार, और हम अपनी जिला कोऑर्डिनेटर शंदाना बलूच के साथ और DHO गुलाम कादिर चांडियों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने एक बेहतरीन अमल को शफाफ तरीके से चलाया है। अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपके लिए चलते हैं जी अमेरिका में, जहाँ पर ट्रंप इंतजामिया ने हंगामी तहरीक में दलील पेश कर दी। नेशनल ब्यूरो चीफ कैलिफोर्निया शाहिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका व्हाइट हाउस के हॉल रूम में तमीराती काम को रोकने के एक जज के हुक्म से सिक्योरिटी को खतरात लाहक हैं। ट्रंप इंतजामिया ने हंगामी तहरीक में दलील दे दी, जिसमें कहा गया कि जुमे के रोज अमरीकी अदालत बराए अपील बराए कोलंबिया में दायर की गई हंगामी तहरीक में इस्तदलाल किया गया है कि अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज रिचर्ड के फैसले ने एग्जेक्टिव मेंशन को खुली और बेनकाब कर दिया है। व्हाइट हाउस सदर और इनके खानदान और सदर के अमले को कौमी सलामती को शदीद नुकसान पहुंचने का खतरा है। जिला खैबर में हाजी मुराद ने न्यूज कॉन्फ्रेंस की है। लाल जमीर अफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूज कॉन्फ्रेंस करते कहा कि हमारे भाई को अपनी ही जमीन पर कत्ल करके हमारे घर पर कब्जा किया गया है। कातिल आजाद घूम रहा है, फौरी गिरफ्तार किया जाए और हमारा घर वागसार कराया जाए। जमरूद प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हाजी मुराद हाजी बरकत ने अपने भाई ख्यालजादा के कत्ल पर शदीद तशवीश का इजहार करते इंसाफ की फौरी फराहमी और मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान हाजी मुराद ने बताया कि इनके भाई ख्यालजादा को चंद रोज कबल मुबैना तौर पर इम्तियाज नामी शख्स ने फायरिंग करके कत्ल किया था। इनके मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो गवादर में वाक़या अपनी ज़ाती जायदाद पर मुरम्मत के काम में मसरूफ थे। इन्होंने बताया कि मज़कूरा जायदाद तकरीबन 27 साल कबल खरीदी गई थी, जबकि 25 साल कबल वहाँ मकान भी तामीर किया गया था। कहा कि वो कुआ के वक्त ना तो किसी किस्म की तल कलामी हुई और ना ही कोई तनाज़ा मौजूद था, बल्कि वो अपने घर वालों के हमरा अपनी ज़मीन पर मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे। किसी दौरान इम्तियाज नामी शख्स आया, अचानक फायरिंग की और ख्यालजादा को कत्ल कर दिया। हाजी मुराद के मुताबिक वाक़या का मुकदमा थाना जमरूद में दर्ज कराया जा चुका है, तहम तहाल मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से अहले खाना में शदीद खौफ व हिरास पाया जाता है। इल्जाम आयद किया कि मुलजिम न सिर्फ आजाद घूम रहा है बल्कि इनके घर पर भी कब्जा कर रखा है। इन्होंने SHO जमरूद सदीक खान, GPO खैबर वकार अहमद और CCPO पेशावर मियाँ सईद से पुरजोर मुतालबा किया कि मुलजिम इम्तियाज को फौरी गिरफ्तार करें, मकतूल के अहले खाना को इंसाफ फराहम करे और इनका घर वागसार कराया जाए। मेलसी में सीनियर कानूनदान कमर अब्बास हाशमी को सदर बार एसोसिएशन मुंतखब होने पर तमाम मेंबरान की जानिब से और दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई है। नासिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक, साबिक MN आफ्ताब अहमद खान खिची और शहजाद खान खिची ने सीनियर कानूनदान कमर अब्बास हाशमी को वाज़ेह हक़्क़ियत से सदर बार एसोसिएशन मेलसी मुंतखब होने और चौधरी लियाकत अली गुज्जर को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर इन्होंने नमुंतखब ओहदेदारान को फूलों के हार पहनाए और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आफ्ताब अहमद खान खिची और शहजाद खान खिची ने कहा, बार एसोसिएशन एक अहम इदारा है जो इंसाफ की फराहमी में कलीदी किरदार अदा करता है। उम्मीद है कि नई क़यादत वकला बिरादरी
बिरादरी के मसाइल के हल और इंसाफ की बालादस्ती के लिए मौसर इक़दाम करेगी। इस मौका पर दीगर मौजूदीन भी मौजूद थे, जिन्होंने नौमुंतखब सदर और जनरल सेक्रेटरी को मुबारकबाद देते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि वो वकला बिरादरी के वक़ार और इत्तेहाद के लिए मिलकर काम करेंगे। कश्मीर में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। फातिहा ख्वानी और दुआया तक़रीब का भी इनेकाद किया गया। अब्दुल खालिक चाचड़ की रिपोर्ट के मुताबिक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला कश्मीर और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कश्मीर मीर गुल मोहम्मद खान जखरानी का खिताब, जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी जिला कश्मीर मीर अल्ताफ खान खोसो का शहीद भुट्टो को खराज अकीदत पेश, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी जिला कश्मीर रजा मुराद चाचड़ का कारकुनान से खिताब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला कश्मीर के ज़ेर-ए-एहतमाम कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी के मौका पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफिस कंदकोच में कुरान खानी और दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी रहनुमाओं, कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरियत, मसावात और अवामी हकूक के लिए दी गई लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए भी दुआएं की गई। तकरीब में सबसे पहले सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला कश्मीर और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कश्मीर मीर गुल मोहम्मद खान जखरानी ने खिताब करते कहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम को ताकत दी, जमहूरियत को मजबूत किया। इनका फलसफा आज भी कारकुनान के लिए मशले राह है। बाद इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रजा मुराद चाचड़ और जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी जिला कश्मीर मीर अल्ताफ खान खोसो ने भी खिताबात किए। आखिर में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इसाले सवाब के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। बहावलनगर शहर की मारूफ बुद्ध मवेशी मंडी में सरकारी निरखनामों के मुबैना तौर पर खुल्लम खुला खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ सामने आया है। मियां नईम जम्मू की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर संजीदा सवालात उठने लगे। बुध के रोज लगने वाली इस मंडी में व्यापारियों और शहरियों से मुबैना तौर पर जायद वसूलियों का सिलसिला जारी है। बाखबर जराये का कहना है कि हुकूमत की जानिब से बड़े जानवर की एंट्री फीस 500 रुपए, जबकि बकरे और बकरी के लिए 100 रुपए मुकर्रर है। तहम बुध मंडी में बड़े जानवर 3000 से 3500 रुपए, जबकि छोटे जानवर पर 700 से 1000 रुपए तक गैर कानूनी तौर पर वसूल किए जा रहे हैं। ये तमाम अमल मुबैना तौर पर सरेआम जारी है। मुतल्लिका इदारे खामोश दिखाई देते हैं। शहरी और समाजी हलकों का मौक़िफ़ है कि ये सूरत हाल महज गफलत नहीं, बल्कि इसमें इंतजामिया और ठेकेदारों की मुबैना मिली भगत का अंसर भी शामिल हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जायद वसूलियाँ बगैर किसी सरपरस्ती के मुमकिन ही नहीं। अवाम का कहना है कि अगर जिला इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और पुलिस बर वक्त और मौसर कार्रवाई करें तो गैर कानूनी अमल का फौरी सद्देबाब मुमकिन है। कंदकोट शहर में केमिकल और मिलावटशुदा दूध की फरोख्त के खिलाफ अवाम की जानिब से एहतजाज किया गया। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक कंदकोट शहर में केमिकल मिलावटशुदा दूध की फरोख्त के खिलाफ और दिल के मरीजों के इलाज के लिए NICVD सेंटर के क़याम के मुतालबे पर मुख्तलिफ समाजी और शहरी तंजीमों की जानिब से प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। शदीद नारेबाजी करते हुए मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुकर्रीन का कहना था कि शहर में दूध में केमिकल की मिलावट इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक बनती जा रही है, जिसके बायस मुख्तलिफ बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। मजीद कहा कि दिल के अमराज में रोज ब रोज इजाफा होने लगा है। तहम कंदकोट में NICVD जैसे जदीद तिब्बी सहूलियात के फुकदान के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इन्हें इलाज के लिए दीगर शहरों का रुख करना पड़ता है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि केमिकल मिलावट करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। कंदकोट में NICVD सेंटर कायम करें, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। हमें दुख हो रहा है, क्यों खामोश है।
कश्मीर में इतना दर्द चल रहा है, केमिकल का जाल चल रहा है, होटलों में, घरों में और कूड़े पके सारे जार में मुबतला हो गए हैं। हम किसी से मुतालबा करते हैं और एक्शन लिया जाए और जैसे कि आज किसी की तरफ से एहतियात चल रहा है कि हमारे यहाँ केमिकल की बड़ी जो है बीमारी फैल गई है, या जो दूध चल रहा है, हार्ट अटैक के मसले हो रहे हैं और ब्लड प्रेशर के मसले हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। हम आला इदारों से अपील कर रहे हैं कि बिल्कुल ये केमिकल का खीर दूध बंद किया जाए और ये जो हमारे पास 2 नंबर मेडिसिन आ रही है इन पर भी कंट्रोल किया जाए, चेकिंग की जाए। और डीसी साहब से, आला इदारों से अपील है कि शहर में मलेरिया की वबा फैल चुकी है और मच्छर जो है घरों में, रोडों में, रास्तों में है। मलेरिया से लोग मर रहे हैं, ब्लड प्रेशर से मर रहे हैं। लिहाजा फिर इस पर एक्शन लेकर केमिकल का दूध बंद किया जाए और चेस्ट वार्ड खोला जाए इमरजेंसी में, ताकि लोगों को सहूलत फराहम की जाए। केमिकल मिलावट और NICD के क़याम के लिए और केमिकल फूड के खिलाफ कदमपुर से उन्होंने अपना रेफरेंडम दिया। होना तो ये चाहिए था कि हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदे इस एहतजाज में शामिल होते। होना तो ये चाहिए था कि डिप्टी कमिश्नर अपने दफ्तर से निकल कर हमारे एहतजाज में आकर हमें यकीन दहानी करवाते। होना तो ये चाहिए था कि असिस्टेंट कमिश्नर अपने ठंडे कमरों से निकल कर आज हमारे दुख सुनने यहाँ पे आते। लेकिन बदकिस्मती से उनको इन इंसानी जिंदगियों के जान का कोई भी परवाह नहीं है। ये केमिकल खीर, ये केमिकल दूध जो है, ये इंसानों के लिए बहुत खतरनाक बन चुका है। खुदारा इसके कारोबार को बंद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के भी अहकामात हैं कि इनके खिलाफ सख्त और सख्त एक्शन लिया जाए। फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट पता नहीं कहाँ है, हमने तो आज तक उनको नहीं देखा कि किसी दुकान पे, किसी होटल पे, किसी मिल्क शॉप पे, किसी कारखाने पे आकर उन्होंने कोई कार्रवाई की हो। या उनकी तरफ से मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि 5 सालों में उन्होंने एक भी FIR दर्ज नहीं की है किसी भी इस तरह के घराने कारोबार के लिए। डिप्टी कमिश्नर साहब द्वारा हमारे आवाज़ को सुना जाए। गंगापुर SP है जो कि वाहिद हमारा यहाँ पे आमदनी का एक सहारा है। सड़कों पे कमाने के बावजूद हम सेहत आमा के शोबे से 2-4 हैं। अगर उनकी एक रॉयल्टी सालाना सियासत फंड CSR फंड अगर यहाँ पे 1 साल का लगाया जाए तो मैं समझता हूँ ये NICD की यहाँ पे बहुत बेहतर क़याम हो सकती है। उसके अलावा DSP कश्मीर जो कि इस वक्त उसका भी काम मुकम्मल नहीं हो सका और उसकी बजट 80 करोड़ तक पहुँच चुकी है। लेकिन बदकिस्मती से उसमें भी एक करप्शन हुई है। 2019 में उसकी CN जो उसका बजट है, SNE बजट जिसको कहते हैं, वो 2019 से जारी है, लेकिन 2026 तक अभी तक उसका काम नहीं हुआ। आखिर ये एहतसाब कौन करेगा? आखिर हम इन मजदूरों की और किसानों की आवाज़ को कौन सुनेगा? हम आपके मीडिया के माध्यम से उन लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं, अगर हमारे जायज़ मुतालबात नहीं माने गए तो हम आइंदा डिप्टी कमिश्नर के गेट पे जाकर धरना देंगे।
उसके बाद हमने उनसे मुलाकात की। उस मुलाकात में हमारे जिले के अमीर मौलाना शमसुद्दीन और जिले के नायब अमीर हम दोनों के साथ मुलाकात की थी। आपने 10 लाख रुपये है, कम से कम आप ख्याल करें इसमें कुछ अगर तेल दिया जाए ना तो मसला हो जाएगा। किसी ने एक काम से हम बात सुनी, दूसरे काम में बात निकाल दी। अब मसला ये है कि ये जो केमिकल की वबा है, हम तो ये समझ रहे हैं कि ये पंजाब से जो दूध आ रहा है ये ज़हर आने का दूध है, ये खतरनाक दूध है, ये केमिकल वाला दूध है। और इसके अलावा ये दूध अंदर भी तैयार हो रहा है और छोटे दुकान के अंदर भी ये दूध तैयार हो रहा है और घरों के अंदर भी ये दूध तैयार हो रहा है। अब इनको कौन रोकेगा? ज़ाहिर बात है रोकने वाली तो इंतज़ामिया है ना। हमने इंतज़ामिया को बारहा ये शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इंतज़ामिया ने हमारे शिकायत को ये नज़रअंदाज करके रख दिया। और अब जो हम यहाँ खड़े मुतालबा कर रहे हैं, इसमें एक मुतालबा इंतज़ामिया ये है कि बिला तकलीफ और दूसरी गुजारिश कर रहा हूँ जिले कश्मीर के आवाम को, जिले कश्मीर के आवाम को खुदारा आप अपने ऊपर राम करें, आप अपने बच्चों के ऊपर राम करें। आप जा रहे हैं होटलों पर, होटलों में जो ये चाय मिल रही है तो केमिकल वाली दूध मिल रही है, ये सारा मिल रही है, आप बाइकाट करें। जब हम बाइकाट करेंगे ऑटोमेटिक ये होटल खाली हो जाएंगे, इंशाल्लाह इसमें केमिकल वाले दूध का निशान खत्म हो जाएगा। इंतजामिया तावन करे और हम बाइकाट करेंगे तो इस तरीके से हमारा मसला हल हो सकता है। इन 2 तरीके के अलावा और कोई तरीका नहीं है, इस तरीके से ये वक्त पर हमारा एक मुतालबा है जिसके 2 रुख है। केमिकल मिला दूध शहर के अंदर फ़ौरन मस्किरदाई में फ़ौरन बंद किया जाए, उन किरदारों को बेनकाब किया जाए, करारे वाकई सज़ा दी जाए। 52 इंसानी ज़िंदगियाँ ये केमिकल मिला दूध खा चुका है। बच्चों के गुर्दे फेल हो रहे हैं, आंतें फेल हो रही हैं और बड़ों का आंतें फेल हो रही है और उनकी मौत वाक़ हो रही है। खुदारा इंतज़ामिया से हमारी सख्त जो है एहतजाजी डिमांड है कि अपनी आइनी, इखलाकी और इंसानी जिम्मेदारी पूरी करके इन लोगों को बेनकाब करें और केमिकल मिला दूध जो ख़त्म करें। दूसरा जो हिस्सा हमारा मुतालबा है वो ये कि फ़ौरन यहाँ पे NICVD यूनिट का क़याम किया जाए। 3 लाख की आबादी में केस पेन मैनेजमेंट यूनिट नहीं है, ये बड़े अफसोस की बात है। और जो हमारे नुमाइंदे हैं उनको हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हम आपके वोटर हैं, बराए मेहरबानी अपना आइनी जो किरदार है वो इस्तेमाल करके इंतज़ामिया में प्रेशर डाल के ये केमिकल वाला दूध बंद कराएं और ऊपर की सतह पे हमारे लिए NICVD यूनिट का क़याम अमल में लाया जाए। आज यहाँ केमिकल दूध की क्या प्रेस सदस्य यहाँ सन को ये गंदा करते हैं और एहतियात हो रहा है, धरना हो रहा है। इस प्रेस तरफ से जो घटना निकल रहा है ये दूध की वजह से जो केमिकल मिला दूध है, मैं ये चाहूँगा केमिकल मिला दूध इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें फार्मल्डिहाइड मिलाया जाता है, फार्मलिन मिलाई जाती है ताकि वो प्रिजर्व रहे कपड़े के लिए, ख़राब न हो। मैं अपनी पब्लिक को इस तरह से ये बताना चाहता हूँ, अगर आप चेक करना चाहते हैं घर में कि दूध साफ़ है कि नहीं है, वेरी सिंपल टेस्ट है। आप नींबू के 2-3 कतरे डालो, अगर वो नींबू से ये ख़राब हो जाता है तो वो साफ़ है दूध, अगर ख़राब नहीं होता तो वो प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है। इसलिए घर पे बैठ के ये टेस्ट करें और मिला हुआ केमिकल मिला हुआ दूध नहीं खरीदें। दूसरी बात ये मैं पूरी इंतज़ामिया को भी बताना चाहता हूँ कि आप इस पर बहुत ज़्यादा एक्शन लें और ताकि केमिकल दूध जो है शहर में सेल न हो सके। आप क्या करते हैं, होटल पे छापा मारते हैं, 10-20 हज़ार जुर्माना लगा के फिर उसको इजाज़त देते हैं, चलो ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरी बात दूसरा जो इशू है NICVD का है, हमारी कनकोट की पॉपुलेशन 2 लाख के करीब है। 2 लाख पॉपुलेशन सिटी में एक भी यूनिट नहीं है और लोग जो है शहर या खैरपुर जाते जाते मर जाते हैं क्योंकि यहाँ रेफर ही नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे MPD साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि शौक लगे
चाहिए, यहाँ पे हमें रेफरल सेंटर नहीं चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि कंटेनर में जाओ और या भाई आपको हार्ट अटैक है आप जाओ लड़का ना, ऐसे नहीं चाहिए। हमें चाहिए पूरा यूनिट यहाँ पे, ठीक है, माइनर सर्जरी एक्यूट इमरजेंसी डील हो सके, जैसे स्टेंट पड़ सके या अपना एंजियोग्राफी हो सके, वैसा यूनिट चाहिए। कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए यहाँ पर, ताकि हमारे जो लोग हैं वो मौत से बच सके। मैं आपसे इस कानून से उम्मीद रखता हूँ कि आप अपना एफर्ट्स लेके हमें कार्डियक यूनिट प्रोवाइड करें। सब देखो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट मशहूर डिस्ट्रिक्ट में आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का 1 साल से सफ़ेद जिनको हम दूध देते हैं सफ़ेद सर, ये हमारे जिस्म में व्यवस्था चुका है, हमारी नस्ल में फैल चुका है। ये सर अब तो बच्चों में भी फैल चुका है। हमारा आज का प्रोटेस्ट ये आगाही मुहिम है। इस इंतजामिया को बताना चाहते हैं, इस गार्ड फोर्सेज को बताना चाहते हैं, इलेक्टेड नुमाइंदों को बताना चाहते हैं कि खुदारा इस आवाम को बेयार मददगार तदारुक करो। इस फूड अथॉरिटी जो है उसको भी मैं कहता हूँ कि आप भी आगे आओ। आप ऐसा ना हो कि रिश्वत की बाजार गर्म करके आप हराम के पैसे जेब में डाल के हर बार आप गुंडा करने वाली जो मंथली है वो लेके यहाँ पे चले जाते हो। किसी को चेक नहीं करते, ना होटल को चेक करते हो, ना डेयरी फार्म को चेक करते हो, ना चिलर को चेक करते हो। हम कह रहे हैं कि होश के दाखिल लो। हमारे ये बच्चों का मसला है, हमारे फ्यूचर का मसला है, हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के 12-13 लाख आबादी का जो है मसला है। हम इंशाल्लाह आज से हमने अपनी तहरीक का आगाज़ किया है, शुरू किया है। कभी नहीं सोएंगे जब तक ये सफ़ेद दूध यहाँ से नहीं रुकता। हमारी ये जदोजहद जारी रहेगी और हम आपके चैनल के दोस्तों से ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा चेस्ट पेन जो वार्ड है वो हमें दे दो, क्योंकि ये सिर्फ ये कनकोट शहर जो है 28 लाख आबादी का शहर है। 28 लाख आबादी का शहर जिसमें गुर्दे का मसला होता है, आए दिन गुर्दे का मसला होता है, आए दिन फालिज का अटैक होता है, आए दिन हार्ट का अटैक होता है। तो कम अज़ कम यार ये तो हम अपने प्यारों को बचा तो सकते। ज़िंदगी बहुत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये फर्स्ट एड तो मिलना चाहिए। बदकिस्मती से वो भी हमें मुयसर नहीं। हम कह रहे हैं कि अपने इलेक्टेड नुमाइंदों को, अपने MPs को कि कदकोट में, करमपुर में, तकवानी में, भोजपुर में ये फिटमोर चेस्ट वार्ड की फराहमी ये यकीनी बना लो, वरना जो हमारी तहरीक आज से हमने शुरू की है ये मुतवातर मुसलसल इंशाअल्लाह जारी रहेगी। बड़ी मेहरबानी, आप लोगों ने हमारा हर वक्त साथ दिया है। जब भी हम लोग कोई मुतालबा लेके चले हैं, जब भी हम लोगों ने कोई सेशन की है, तो आप लोगों ने हमारी आवाज़ों को ऊपर पहुँचाने की बड़ी कोशिश की है और हम लोग उसमें कामयाब भी हुए। हम लोगों ने एक प्रोसेशन शुरू किया था जो अमन की सूरत हाल के था, लेकिन लोग बड़े मायूस थे। हम लोगों ने हौसला दिया लोगों को। आखिर हम लोगों ने अपने सिविल सोसाइटी की वजह से शहरी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से इसमें कामयाब हुए कि इस्लामाबाद में जाकर धरना दिया और हमें अमन बहुत अच्छा मिला। इस वक्त हमें जो टीम मिली हुई है उसने बड़ी जदोजहद की है, मैं उसकी तारीफ करने के बगैर नहीं रह सकता। आज से 2 साल पहले हम लोगों ने सिविल सोसाइटी और शहरी इत्तेहाद की प्लेटफॉर्म से एक मुहिम शुरू की थी कि केमिकल ज़्यादा की दूध जो है वो हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, आप मेहरबानी करके इसको बंद करें। और हम लोगों ने मस्जिदों में जाकर पर्सनली मौलवी हज़रात से कहा कि आप अपने खुतबात में ये कहें कि ये जो दूध है ये केमिकल ज़्यादा है, इसको इस्तेमाल नहीं करें। अगर आप 5 दिन के लिए दूध का बाइकआउट करें तो मैं नहीं समझता कि वो जो मुनाफा हो रहे हैं, वो जो हमारी ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं, वो झुके नहीं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा काम जो है वो रियासत का और हुकूमत का, इंतज़ामिया का है। लेकिन इंतज़ामिया मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा कि उस पर लेबॉर्ट्रियों में करोड़ों रुपये खर्च नहीं होते। अगर करोड़ रुपये खर्च भी हों भी तो हुकूमत का फर्ज बनता है कि वो हमारी जानो माल और सेहत का ख्याल रखें। हमारा मुतालबा यही है कि बिलफोर 1 हफ्ते के अंदर हमें लेबॉर्ट्रियाँ चाहिए जिसमें हम लोग जो शिकायत लेकर आए उसके दूध का एग्जामिनेशन होना चाहिए। अगर वो दूध केमिकल ज़्यादा है तो मैं कहता हूँ उसको सज़ा जो है वो सज़ा दी जाए जो कानून के तहत उसकी गलती है, इसलिए कि वो हमारी जानों के साथ खेल रहे हैं, इसलिए कि वो मेरी सेहत के साथ खेल रहे हैं। आजकल महंगाई में लोग बेच रहे हैं, उसके बावजूद अगर उस पर मेडिसिन का बोझ पड़ता है तो वो बेचारा खाने के लिए उसके पास मेडिसिन कहाँ से लाएगा। इसलिए मैं हुकूमत से कहता हूँ खुदारा अपनी
जाने से कि तुम अल्लाह के लिए हमें हम पर दर्श खाओ और लिबाटियाँ बनाओ। और हमारे NACVD यूनिट जो है वो आपके बस में इसकी मोबाइल यूनिट भी है जो NACVD सेक्टर से मुलाक होंगे, उनके साथ जब आप पहले तो ये करें कि हमें मुकम्मल तरीके से NACVD यूनिट में जाते हैं, वो हमारे नौजवान जो यहाँ से जाते रास्ते में ही छोड़ जाते हैं, उनकी ज़िंदगी से मेहरबानी करके हम खेलें और हमें सेहत में जो सहूलियात है वो दी जाए। फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आसिफ साहब से और मोहतरमा असरा बेचो साहबा से कि खुदारा हम आपकी नज़र और एक्सप्लोर में और गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सहाल रावलपिंडी में इनामात को तकसीम करने के सिलसिला में सालाना पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी के इलाका चक्री रोड पर वाक़या गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सहाल में इनामात को तकसीम करने के हवाले से तकरीब, जिसमें नर्सरी से लेकर क्लास हफ्तम तक के बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में उस्ताज़ा तलबा के अलावा बच्चों के वालिदैन ने भी भरपूर शिरकत की। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन होल्डर्स तलबा में एजाज़ी शील्ड्स और गिफ्ट पैक्स भी तकसीम किए गए। गले में फूलों के हार और मालाएं पहनाई गई। स्कूल हज़ार के प्रिंसिपल मोहम्मद शबीर ने कामयाबी हासिल करने वाले तमाम तलबा और इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश की। तमाम वालिदैन को मुखातिब करते कहा कि अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इन्हें गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल्स में दाखिल कराएं। प्रिंसिपल ने अपने स्टाफ मेंबरान को भी खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने प्रोग्राम के निकात में अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में बरोकार लाए। खुसूसी तौर पर खवातीन उस्ताज़ा की कारकर्दगी को सराहा, जिन्होंने प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए बच्चों को तैयार कराया। पंजाब के दीगर शहरों की तरह वाकई टेक्सला में भी महंगाई का तूफान थम नहीं सका है। अशिया ज़रूरिया के साथ साथ फल और सब्जियों की कीमतों में भी होशरबा इजाफा देखने में आ रहा है, जो कि गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। हाजी मलिक जावेद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक गरीब और मजदूर तबके के लिए कीमतें ज्यादा होने की वजह से अब सब्जी और फल खरीदना भी मुश्किल। इंतजामिया की जानिब से चेक एंड बैलेंस न होने के बायस दुकानदारों ने मनमाने रेट्स मुकर्रर कर दिए हैं। शहरियों का कहना है सब्जी और फलों की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई के मारे शहरी दो वक्त के खाने से भी महरूम हो चुके हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और असिस्टेंट कमिश्नर टेक्सला से मुतालबा किया कि सब्जी और फलों की कीमतों को कंट्रोल करें ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। और शाहपुर चाकर में कौमी अवामी तहरीक की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होशरबा इजाफे के खिलाफ भरपूर तौर पर एहतजाज किया गया। रजब अली डाहरी की रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाजी रैली कौमी अवामी तहरीक के मुकामी रहनुमाओं महमूद रक्षानी, हुजूर बख्श डाहरी और आतम भील की क़यादत में निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब शाहपुर चाकर के सामने पहुंची। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। प्रेस क्लब के सामने मुनक्कदा एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते रहनुमाओं ने कहा, नाअहल हुक्मरानों ने रात की तरीके में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करके अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया है, जो कि दरअसल गरीब अवाम का मुआशरी कत्ल है। कहा, तेल की कीमतों में इजाफा पहले से महंगाई के सताए हुए अवाम पर मजीद बोझ डालने के मुतरादिफ है। मुकर्रिरीन ने कहा कि महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। मुल्क के मजदूर, किसान, मेहनत कश तलबा और छोटे ताजर पहले ही शदीद मुआशरी दबाव का शिकार हैं। ऐसे हालात में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से अवाम की मुश्किलात में कई गुना इजाफा हो गया है। कीमतों को फौरी तौर पर वापस लें, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। तहसील कबीरवाला का रुख करते चलें, जहाँ पर ईस्टर के मौका पर रेस्क्यू 112 के तमाम इदारे और एहलकार हाई अलर्ट हैं, जबकि इबादत गाहों पर भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। मलिक मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर एजाज अंजुम की खुसूसी हिदायत पर जिला खानेवाल में ईस्टर के पुरमसरत मौका पर 112 के जवानों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। मसीही बिरादरी की इबादत गाहों और दुआया तकरीब को किसी भी नागहानी सूरत हाल से महफूज रखने के लिए रेस्क्यू टीम्स फील्ड्स में मुतहरिक हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरी निपटने के लिए जिला भर में तजुर्बाकार जवानों की इबादत गाहों के बाहर तैनाती यकीनी बनाई गई है, जबकि मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस, एम्बुलेंसेज और फायर व्हीकल्स का अलर्ट दस्ता भी मौजूद है। किसी भी इमरजेंसी कॉल पर फौरी एक्शन के लिए खुसूसी प्लानिंग भी तश्कील दे दी गई है, जबकि शांति नगर, खुरमपुरा, रेलवे लांची, सिविल लाइन, चक शहाना रोड, 133/16L, 136/16L, जना कॉलोनी, अब्दुल हकीम, न्यू आबादी, चौहानिया और मखदूमपुर में भी रेस्क्यू सर्विसेज कायम कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर एजाज अंजुम ने पैगाम दिया है कि अवाम उन्नास की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और किसी भी हंगामी सूरत हाल में बर वक्त इमदाद फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। और रावलपिंडी से मज़ीद खबर शामिल करेंगे, जहाँ पर साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अपने हल्का NA 53 में तशरीफ़ लाए हैं।
दरीना कारकुन की वफात पर फातह खानी की है और वालिदैन की कबूल पर भी हाजिरी दी है। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान अपने आबाई गाँव चक्री तशरीफ लाए। सबसे पहले अपने वालिदैन की कब्रों पर हाजिरी दी और फिर अपने हल्का इंतखाब NA53 के गाँव गंगावाला अपने एक दरीना दोस्त और कारकुन सूफी सुल्तान मोहम्मद के घर भी गए। वफात पर इनके लवाकिन से इजहार तासिर किया, जबकि मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की। चौधरी निसार अली खान के हमरा साबिक मेंबर पंजाब असेंबली चौधरी वकार अली खान और दीगर पार्टी मेंबरान भी मौजूद थे।